शुरुआत उस पाकज़ात के नाम से जिसने ये कायनात बनाई और जोड़े जोड़े से सजाई। दोस्तों, अक्सर फरमाइश भी आती है और ये नामशहूर भी बड़ा, जिसको हम शैतान कहते हैं। अक्सर सवाल किया जाता है ये क्या है। शैतान एक सोच का नाम है। वो सोच जो है जब इंसान के अंदर आ जाती है तो उसको हम शैतानी सोच कहते हैं। वो ख्याल है जिसको हम बुरे ख्याल कहते हैं। ये सब में होती है। शर और खैर से ही निजाम चल रहा है। अगर हम देखें, जैसे किसी को बुरा काम करते या गलत काम करते देखें तो हम कहते हैं ये शैतान है, ये शैतान का बंदा है। उसको शयातीन में शामिल कर लेते हैं। ये भी इंसान में मौजूद है, बल्कि जिन्नों इंसान में मौजूद है। जैसे शैतान के बारे में बोलते हैं हम कि ये इंसानों में भी है, जिन्नों में भी। ये इंसान के अंदर जब बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी चीजें सोचता है, अंदर लालच, तमा, हसद पैदा कर लेता है, तो उस वक्त इंसान अबलीस के घेरे में होता है। जब ये अच्छी सोच बना लेता है तो खैर के घेरे में होता है। ये इंसान के अंदर उस सोच का बेदार होना है जिसको बुरी सोच कहते हैं। हर बुरी शय शैतान की तरफ से, हर अच्छी शय रहमान की तरफ से होती है। ये इंसान के अंदर ही है सारा मामला। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि इंसान हर टाइम शैतान का बंदा रहता है या हर टाइम रहमान का रहता है। शुरू में तो ये जिद्दोजहद, जिहाद इसी का नाम तो है। कभी बुरा ख्याल आ गया, कभी अच्छा ख्याल आ गया, कभी किसी के लिए बुरा सोचना शुरू कर देता है, कभी किसी के लिए दुआ करना शुरू कर देता है। तो ये इंसान ही है, इंसानों को ही कहा जाता है। और कभी अलहामी कुतब का मुताला करें तो वहां बहुत सारी जगह आपको नजर आएगा जिनको शैतान के बंदे कहा, वो बंदे ही होते हैं। जिनको शयातीन कहते हैं वो बंदे ही होते हैं। जैसे अलहामी कुतुब में लिखा जाता है कि ये जब मोमिनों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वहां लिखा है ये शयातीन है, मगर वो है बंदे ही है। बंदे के अंदर दोनों एनर्जियां हैं और बहुत हर वक्त करीब होती है। अभी हम अच्छा काम करके आ रहे हैं, 2 मिनट बाद नींद बंद हो जाए तो हम बुरे हो गए। पहले हम अच्छे थे, बाद में बुरे हो गए, फिर उसके बाद अच्छे हो गए। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कि यार किसी की एक बुराई को देखकर उसको पूरी जिंदगी के लिए ना कह दे ये शैतान है। मुमकिन है वो शाम को तौबा कर ले।
ये ताकतें हैं, इंसान के अंदर ही पैदा होती हैं। इसका कोई एक वजूद नहीं, ये एक ताकत है, तवानाई, एक सोच है, एक ख्याल है। और इंसान जिसको भी अपना, असल होता है पक्का करना। और जब बुरी सोच पक्की हो जाती है तो वो भी अपने आप को बुरी नहीं लगती। जब उसको पसंद कर लेता है तो उसको बुरी नहीं लगती। इसी सोच का नाम है, जो बुरी सोच है, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का बुरा करना जो है, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, ये इसको हम शर की सोच कहते हैं। तो दोस्तों, जो चीज फिर ताकतवर हो जाती है, वही अपने असल की तरफ चली जाती है। अगर बुरी सोच पक्की हो गई तो आप शैतान की तरफ चले जाएंगे। अगर खैर वाली सोच पक्की होगी तो आप रहमान की तरफ चले जाएंगे। तो है इंसान के अंदर ही सारा सिलसिला चलता है। एक इसको बड़ा कर लेता है, ये भी जैसे जैसे, अगर कहते हैं हमारे अंदर खैर ही खैर आ जाए तो शैतान तो हमारा मर गया। अगर शर ही शर आ जाए, हर वक्त हम बुरा ही सोचते रहे, तो हम शैतान के दायरे में आ गए, फिर हमें खैर की तवक्को नहीं। मगर कभी अपना मर जाए ना जब शर, तो फिर ये उतले दर्जे पर आदमी चला जाता है, जहां लिखा जाता है शर्रे ही व खैर ही मिन अल्लाह ताला। दोनों ताकतों का जोड़ जो है, नेगेटिव पॉजिटिव, जोड़ा जोड़ा, हर शय का जोड़ा जोड़ा से निजाम चल रहा है। अब इंसान ने कांटा ही क्यों बनना, फूल भी बन सकता है। इसकी मर्जी है, जो मर्जी बन जाए। तो जो चीज इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, उसने अपना काम करना होता है। दोनों सोचें सदा नहीं रहती, एक वक्त पर जरूर एक तकवीयत हासिल कर लेती। कभी किसी जो इनके अंदर बुरी ही बुरी सोच है, कभी उसको पूछें कि आपकी सोच बुरी है, तो वो मानेगा। वो यकीन जानो दुनिया में फितना भी फैला रहा होगा ना, तो वो कहेगा हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों ताकतें कुदरत की तरफ से, आपने कौन सी लेनी है ये आपका अपना मामला है। खैर को पसंद कर ले, शर को पसंद कर ले। कभी हम देखें कि जिसको हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, उसके कारनामे क्या है, तो फिर कम से कम हमें अपनी समझ तो आ जाएगी। उसकी ये है कि वो अपने आप को, शुरू में ही उसने अपने आप को आला समझा, आदम को हकीर समझा। ये उसके फेल है कि अपने आप को आला समझा और आदम को कहा कि ये तो मिट्टी का बना हुआ, मैं आला। ये सिर्फ अगर हमारे अंदर दाखिल हो जाए कि दूसरा हकीर है, मैं आला हूं,
तो ये वही सिफत है। अगर वो कहे कि मैं किसी का घर उजाड़ दूं, नफरत पैदा कर दूं, तो ये भी फेल शैतान का है। किसी को लड़वा दूं, ये भी फेल शैतान का है। दुनिया में फितना फैलाना, किसी के घर को जलाना, भेजा किसी की गाड़ी को जलाना, किसी बंदे को दुख देकर जलाना, ये शैतानी अमर है। तो इसलिए दोस्तों इसको समझना पड़ेगा कि ये शैतानी कुव्वत क्या है। फिर अगर शर को देखे, शैतान को देखे, तो वो भी अपने नाफरमान होकर अपने रब से क़यामत तक की जिंदगी मांग रहा है और रब उसे दे भी रहा है। तो दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ये एक ही जिस्म है, इसका एक हाथ बायां, एक हाथ दायां। एक में खैर लिखी जाती है, एक में शर लिखा जाता है। तो एक ही वजूद के दोनों हाथ, एक ही वजूद काम करता है। वो इधर चला जाता है दाएं हाथ में, वही वजूद काम करता है बाएं हाथ में चला जाता है। तो ये शर और खैर एक जोड़ा है। जब अपना शर खत्म हो जाए, अपने अंदर में वो ख्वाहिशात खत्म हो जाए जो रब को बुला देती है, तो फिर यकीन जानो आपका शैतान आपके पास रहेगा ही नहीं। जब तो आप हर शय को कुदरत की समझना शुरू कर देंगे, कुदरत ने ही बनाया रहूंगा। अगर यहां शर तकलीफ ना देता तो खैर वाला रब की तरफ रजू कैसे करता? फिर तो उसका यहां ही दिल लग जाता। मगर ये उस वक्त की बात है, ऊपर जाकर जब सतह पे जब अपना शर खत्म हो जाएगा तो आपके लिए शैतान कुछ भी नहीं रहेगा, वैल्यू ही खत्म। पॉपुलर तो उसके लिए है जो उसको तकलीफ जब दे रहा है, परेशान कर रहा है। जब मुझे उससे परेशानी हो रही है तो मैं शैतान है ना मेरे लिए कि यार शैतान मुझे परेशान कर रहा है। अगर मेरे अंदर का शर खत्म हो जाए तो फिर मैं ऊपर वाले दर्जे पे इंसान पहुंच जाता है, जहां ईमान की पहली सिफ्त आती है शर्र ही व खैर ही मिन अल्लाह ताला। फिर वो इन चीजों से फिक्र नहीं करता। इसके पास मैं गर्व, तकब्बर, गुरूर बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर पैदा हो जाए उस वक्त वो उसके घेरे में है। इंसान के पास उससे बचने के लिए खूबसूरत आजिज़ी, मगर आजिज़ी शैतान के बंदे के आगे नहीं है, रब के आगे। आजिज़ी करो, अपने आप को, अपनी औकात याद करो, अपनी आप को, मैं को मारो, अपने आप को आला ना समझो। आजिज़ आ जो कि रब ताला तेरी ही जात बड़ी है, मैं बड़ा नहीं। मैं एक छोटा हकीर सा कीड़े मकोड़े से आज इंसान हो गया हूं। बोलने की सलाहियत दी है, सोच समझ की सलाहियत दी है तो तूने दी है, वरना मेरा जिस्म तो जानवर के जिस्म में तो कोई फर्क नहीं था। एक सोच ही तो थी जो मुझे इंसानियत मेरे अंदर पैदा करती है, खैर पैदा करती है। ये इंसान दोनों में से एक साइड का हो जाता है तो हर चीज अपने असल की तरफ चली जाती है। अगर शर ही शर है तो ऑटोमेटिकली वो आग है,
आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने असल की तरफ चले जाएंगे, जिसको आग कहते हैं, जहन्नम कहते हैं, जलना जलाना कहते हैं। इसी तरह खैर वाला है, वो अमन पसंद है, वो भी अपनी अमन की जहाँ जन्नत में चला जाएगा, खुद चला जाएगा। ये दोनों ताकतें अपनी अपनी जगह पहुंच जाती हैं। जैसे फरमान आता है कि हर शय अपने असल की तरफ चली जाए, मगर वो लोग बहुत बड़े होते हैं जो शर को शिकस्त देकर शर को समझते नहीं कि है ही नहीं। जब उनके अंदर खैर ही खैर आ जाती है तो वो बुलंद हो जाते हैं। आस्ता आस्ता होती, आस्ता आस्ता हर चीज, पूरी जिंदगी का सफर है। तो फिर वो किसी, जब खैर ताकतवर हो जाती है तो शैतान से खौफ नहीं खाता। वो समझता है शैतान का बंदा को आएगा तो मुझे सबक ही सिखाएगा, अगर कोई रब का बंदा आएगा तो मुझे सुकून देकर जाएगा, क्योंकि उसके लिए शर नहीं होता, वो शर को अहमियत नहीं देता। जहां शर मशहूर है वो शर का सर कुचल देता है, तो आगे बढ़ता है। फिर उसके सामने दाएं बाएं नहीं रहता, फिर उसके सामने एक ही नुक्ता आता है कि तू ही मालिक है हर शय। वो दोनों ताकतें नीचे रह जाती। जब उसके सामने रब आ जाता है तो फिर बस तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। फिर वो उसको समझ आती है, मैं तो एक मुसाफिर हूं, चंद दिनों के लिए आया हूं, मुझे रब ने भेजा है, रब के पास जाना है, दरमियान में शैतान तो खत्म हो गए। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहना है, ऐसी कोई बात नहीं। इंसान को शऊर समझ दी हुई है, जब भी इंसान ने तदब्बर किया, इसका ये मतलब कि शैतान को शैतान पढ़ ले, खैर को खैर पढ़ ले तो हमें समझ आ जाएगी। ये उसका अंदर प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना ही नहीं, तदब्बर और गौर करना। बहुत जगह फरमाया जाता है ये गौर नहीं, फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते। जब भी आप गौर करेंगे समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहो, पूरी जिंदगी का सफर है। यकीन जानो वो इतना रहीम है, जब आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ही अल्लाह है, सब कुछ रब का है, तो आपके तमाम तर गुनाहों को माफ कर देने वाला है। सब कुछ डिलीट एक हू से हो जाता है जब वो राजी हो जाए अपने बंदे का। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहो, खुश रहा करो। अल्लाह ताला हम सब पर आसानियां पैदा करे।